हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आइए शुरू करते हैं 8th साइंस आर्टिकल नंबर 5.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे हम लोग। नंबर 1, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए हमको? 2 टेस्ट ट्यूब, 1 ग्लास स्लाइड एंड फॉरसेप्स, मैच बॉक्स, ब्लू और रेड लिटमस पेपर, मैग्नीशियम वायर, सल्फर एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या करना है? बर्न द मैग्नीशियम वायर ऑन द फ्लेम ऑफ द कैंडल होल्डिंग इट विद द help of forceps. When it catches fire and starts burning properly, place a test tube upside down over it so that the liberated gas is collected in it. When it is completely burned, put the ash into the test tube immediately and little water in the test tube so that ash and gas is dissolved in it. Test this solution with blue and red litmus paper. बर्न द मैग्नीशियम वायर ऑन द फ्लेम ऑफ कैंडल। मैग्नीशियम वायर को कैंडल फ्लेम में हमको बर्न करना है, उसके बाद इसको होल्ड करना है। किससे? विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। फॉरसेप्स एक प्रकार से संसी जो होती है, जिससे हम किसी चीज़ गर्म चीज़ को पकड़ सकते हैं, उसको फॉरसेप्स बोलते हैं। व्हेन इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग प्रॉपरली, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब अपसाइड डाउन ओवर इट। अब जब मैग्नीशियम वायर जो है आग पकड़ लेगा, है ना, और अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा बर्न होना, जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या करना है हमको? उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख देना है ना, अपसाइड डाउन ओवर इट। इसका मतलब उल्टा करके एक टेस्ट ट्यूब रख देना है। सो दैट द लिबरेटेड गैस इज कलेक्टेड इन इट। तो जो धुआं रहेगा या गैस जो रहेगा वो जल रहा है तो धुआं तो निकलेगा, तो जो मैग्नीशियम वायर का जो लिबरेटेड गैस है जलने के बाद वाला, वो जाके कहाँ? टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? कलेक्ट हो जाएगा। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न, जब ये कम्प्लीटली जल जाएगा, पुट द ऐश इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो अब जब जलने के बाद जो ऐश है या राख है, उसको हमको किस में रखना है? टेस्ट ट्यूब में रखना है। इमीडिएटली एड लिटिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट द ऐश एंड गैस इज डिजॉल्व इन इट। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। आफ्टर डैट हमको क्या करना है? उसमें थोड़ा पानी मिलाना है। किसमें? टेस्ट ट्यूब में, जिसमें वो जो ऐश है उसको रखा है, उसमें हमको क्या ऐड करना है? वाटर। पानी मिलाने के बाद सो दैट द ऐश एंड गैस इज डिजॉल्व इन इट। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद द ब्लू। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है उसको ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से चेक करना है। डू द सेम एक्सपेरिमेंट विथ सल्फर। यही सेम एक्सपेरिमेंट सल्फर के साथ करना है। प्लेस सल्फर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन हीट इट। Collect the liberated gas in a test tube and dissolve in it water. Test this solution also with blue and red litmus paper. Now draw, फिर ये टेबल हमको बनाना है। अब मैग्नीशियम वायर का यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, वो जो है वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड हैविंग एल्कलाइन नेचर। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? 2MgO। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हमने देखो बर्न किया मैग्नीशियम वायर को, और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन क्या होता है? हेल्प करता है बर्निंग में। तो वहाँ किससे रिएक्शन होगा? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से, तो वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें हमने क्या उसमें मिलाया था? पानी मिलाया था, वाटर। तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा जो कि एल्कली रहेगा, क्योंकि चेक करना था हमको ब्लू या रेड लिटमस पेपर से। तो आफ्टर चेकिंग हमको क्या मिलेगा कि वो कैसे नेचर का है? एल्केलाइन नेचर का है। ओके, बेसिक नेचर का है। और in contrast to this, most of the non-metal react with the oxygen in air to form oxides which reacts with water to form acid। और इसके अपोजिट में, या हम कह सकते हैं इसके कंट्रास्ट में जो रिएक्शन होता है कि मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन में सल्फर प्लस ऑक्सीजन जो है कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, SO2 प्लस H2O। फिर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपका वाटर से रिएक्शन करके सल्फरस एसिड बनाएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से एसिड बन गया। और जो मैग्नीशियम के साथ किया तो यही यहाँ पे क्या बना? बेस बन गया। तो डिपेंड्स है नॉन मेटल कैसा है, ठीक है। तो कैसा है कि कुछ जो है वो बेस बनाते हैं, देन कुछ जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, ऑक्सीजन देन वाटर। ओके, now number 2,
प्रॉपर्टी नंबर 2, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर में क्या एक्टिविटी है, फिर से हमको देखना है वाटर से रिएक्शन होकर क्या होने वाला है। इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, ग्लास, थ्रू वाटर, सोडियम, फिल्टर, पेपर, फॉरसेप्स। ओके, ग्लास ट्रफ लिखा है, ग्लास ट्रफ, वाटर, सोडियम, फिल्टर, पेपर, फॉरसेप्स। फिल द ग्लास ट्रफ विथ वाटर, हमको क्या करना है, वाटर से भरना है। टेक सोडियम विच इज कैप्ड डिप्ड इन कैरोसिन एंड कट अ स्मॉल पीस ऑफ इट। अब एक सोडियम लेना है जिसका जो है स्मॉल पीस जो है कैरोसिन में क्या है, डिप्ड है या डूबा हुआ है, उसका स्मॉल पीस हमको लेना है। ड्राई इट ऑन द फिल्टर पेपर, और सोडियम के पीस को हमको फिल्टर पेपर में सुखाना है। नाउ पुट इट इनटू द वाटर इन ट्रफ, और उसको पानी में रखना है। ठीक है, जो ट्रफ में हमने पानी लिया था, ओके, उसमें हमको उसको रखना है। किसको रखना है, सोडियम को रखना है। कौन सा सोडियम, जिसको हमने फिल्टर पेपर से क्या कर लिया, ड्राई कर लिया, सुखा लिया है। इमीडिएटली ऑन पुटिंग सोडियम स्टार्ट्स मूविंग अराउंड ट्रफ विथ हिजिंग साउंड। तो देखना क्या होगा, इमीडिएटली तुरंत ही जैसे ही सोडियम को हमने ट्रफ में डाला, एक सोडियम मूव करने लगेगा। कैसे साउंड के साथ, एक हिजिंग या मरमरिंग साउंड के साथ वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा या उसमें ट्रफ में ही। एंड देन इट कैचेस फायर, और आग पकड़ लेगा। तो देखिए आप लोग, जब सोडियम पानी में आग पकड़ सकता है, ओके, पानी जो है आग को बुझाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम को अपने पानी में डाला और उसने क्या हुआ, कैचेस फायर, मतलब इट कैचेस फायर, उसने आग पकड़ लिया। तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, देन हाइड्रोजन गैस। Reaction between sodium and water produces hydrogen gas. This reaction produces a lot of heat. Okay, take readily available metals around us like copper, magnesium, iron, zinc, etc. and put them into the water. Do they also react in the same way as sodium does? अब फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स है, ये एक्सपेरिमेंट्स में बात ऐसी हो रही है कि क्या करना है, सोडियम के जैसे जो है मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जो भी हैं, उनको जैसे कि कॉपर है, मैग्नीशियम है, कॉपर तो आपका मेटल है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एक्सेट्रा, इनको क्या करना है, वाटर में रखना है। डू दे ऑल्सो रिएक्ट, तो क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे कि क्या ये भी जो है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, ये भी सोडियम के जैसे रिएक्ट करते हैं, क्या ऐसा है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स मिल्डी with cold water, okay, but reacts vigorously with hot water or steam and forms magnesium hydroxide and hydrogen gas। मतलब जो है ठंडे पानी के साथ जो मैग्नीशियम है वो बहुत ही स्लोली, लेकिन गर्म पानी के साथ एकदम शीघ्र या तेज़ी से वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से लिबरेट होती है। Mg+2H2 इज MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जिंक एंड आयरन मिल्डी रिएक्ट विथ स्टीम। अब जिंक है और जो आयरन है वो कम मात्रा में रिएक्ट करते हैं स्टीम से। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, ये बिल्कुल भी, तभी तो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, ओके, क्योंकि ये क्या है, रिएक्ट नहीं करते, ओके, किससे रिएक्ट नहीं करते, वाटर या स्टीम से रिएक्ट नहीं करते। In this way we can say that reaction of metals with water differ. Non-metals do not react with water. Yes, obviously. Phosphorus is kept under water to keep it safe from reacting with air. अच्छा, फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है, सेफ रखने के लिए रखा जाता है, ताकि ये ना क्या ना कर सके, एयर से रिएक्ट नहीं कर सके। इफ़ इट इज़ कैप्ड ओपन देन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड बर्न्स। जैसे ये एयर में या हवा के संपर्क में आएगा तो ये क्या है, बर्न हो जाएगा। कौन बर्न हो जाएगा, फॉस्फोरस। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, काम का लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।